चलिए फिर आगे बात करते हैं हम। ठीक है, तो अभी तक जो हमने बात की है, पहले दीर्घ गुण की बात की, फिर उन्हें एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, फिर वृद्धियण और उसके एग्जाम्पल। अब स्वर संधि की लास्ट बची कौन सी? अयादि संधि। देखिए आप इधर अयादि संधि, अयादि संधि। अब अभी तक प्लस के पहले क्या आ रहा है? देखो आप, आ गया, आ ई उ री, आगे री तक। यण संधि का लास्ट एग्जाम्पल क्या था? सॉरी नियम क्या था? प्लस के पहले क्या था? री। प्लस के बाद में कोई भी असमान स्वर, तो री के स्थान पे क्या बनना था? र। अब री के बाद क्या आते हैं? ए आई और ओ औ। प्लस के पहले क्या आएंगे? ए आई और ओ औ। अब देखिए ए क्या गलती करते हैं, छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ नहीं होता है, चारों ही बड़े होते हैं। तो इन सब की चारों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। ए अपने स्थान पर रहेगा, आई अपने स्थान पर रहेगा, ओ अपने स्थान पर रहेगा, औ अपने स्थान पर रहेगा, चारों अलग अलग है। तो न ये छोटे बड़े हैं ना कोई बात, इसका आप खास तौर से ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए कैसे, पहले नियम की बात करते हैं। तो हमने पढ़ा होगा प्लस के पहले ए होता है, प्लस के बाद में क्या होगा? असमान स्वर या कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, असमान स्वर नहीं होगा, ध्यान रखना आप, कोई स्वर, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं। कोई भी स्वर ए के बाद में भले ए भी हो, तो जब संधि होगी तो ए के स्थान पे क्या बनेगा? कैसे पता चलेगा? देखो आप बना के देखते हैं। हम क्या बात करें? ये बात कर रहे हैं ए के बाद में कोई भी स्वर हो। अब मुझे बताओ ए कैसे बनता है? जब हमने संयुक्त स्वर पढ़ा था तब ए कैसे बना था? तो कि साहब अ प्लस ई बराबर ए होता है, यही होता है। जब अ प्लस ई बराबर ए होता है, अ अपने स्थान पर, अब ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो क्या बनता है? यह बनता है। ये क्या बना इधर? अय। किसके स्थान पर? ए के स्थान पर। इसलिए यहाँ ए के स्थान पर क्या बनता है? अय। यह कैसा होता है? हलंत, और आने वाले स्वर की मात्रा इस यह में जुड़ जाती है, अपने मर्जी से नहीं बनता है। ठीक है, जैसे मैंने बात की साहब ने प्लस अन, क्या बात की? ने प्लस अन, क्या बनेगा? प्लस के पहले किसकी मात्रा आ रही है? ये रहा ए। प्लस के बाद में क्या आ रहा है? अ। अब यदि ए के बाद में अ आता है तो ए के स्थान पे क्या बनता है? अ, और यह कैसा? हलंत, मात्रा किसकी आ रही है? अ की, यह कैसा हो गया? पूरा। तो यहाँ पर क्या बना मेरे पास में? अय। अभी अय कहाँ आएगा? इस प्लस के स्थान पर। तो न में अ की मात्रा, य में अ की मात्रा, और फिर न, शब्द क्या बना? नयन। भाई ए को बाहर निकाला, अ को बाहर निकाला, सॉल्व किया, जो उत्तर में लगाएगा इस प्लस के स्थान पर। वही अपना वही तरीका करने का है पूरे संधि में ही। ठीक है, अब नयन शब्द जैसे मान लो तो इसको पूरे को अलग कर दो। न में किसकी मात्रा? तो कि साहब अ की मात्रा, प्लस य में किसकी मात्रा? तो कि साहब अ की मात्रा, प्लस न में किसकी मात्रा? तो कि साहब अ की मात्रा। ये है ना। अब देखो इसके बीच में क्या आ रहा है? आय, आय कुछ आ रहा है क्या? ये क्या लिखा हो इधर? आय। आय के बाद में क्या आ रहा है? अ। आय के बाद में कोई स्वर भी आना चाहिए ना। अब अगर आय के बाद में कोई स्वर आता है तो आय के स्थान में क्या बनेगा? ए। वापस रिवर्स चलना है, तो अगर मैं आय के स्थान पर ए लिखता हूं तो गलत है क्या? इसको इधर जोड़ दो और इसको इधर जोड़ दो, तो न में किसकी मात्रा आ जाएगी? ए की मात्रा, प्लस ये क्या है? अन। तो ये देखो अब ये दोनों बराबर है, सेम है। मैं ऐसा पढ़ता ना, समीकरण एक बराबर समीकरण दो, बिल्कुल गणित की तरह है, एक भी नंबर नहीं कटेगा इसके अंदर, ध्यान रखना आप। बस इसको अक्सर से फॉलो करना आपको। उसी प्रकार देखिए आप, नंबर 2 पे क्या आएगा? प्लस के पहले क्या आएगा? ए के बाद में क्या आ रहा है? आई। प्लस के बाद में बिल्कुल कोई भी स्वर हो। अगर ये मामला होगा तो कैसे सॉल्व होगा? ये देखिए आप, हम बात कर रहे हैं आई के बाद में कोई भी स्वर हो। मुझे बताइए आई कैसे बनता है? अ प्लस ए, बिल्कुल अ प्लस ए से क्या बनता है? आई। अ अपने स्थान पर, ए कैसे बनता है? अ प्लस ई से, ऐसे बनता है, पीछे बात की थी अपन ने। अब अ और अ मिलके क्या बनता है? तो सब आ बनता है, और ई के बाद में कोई आता है तो ई के स्थान पे क्या बनता है? ये क्या बना इधर? आय। किसके स्थान पर? बस, इससे आपके कंफ्यूजन नहीं होगा। आय आय अ वाव का शब्द है, मैंने लिखा नई धन इका, आई के स्थान पे क्या कर दो? आय। मात्रा किसकी आएगी? छोटी ई की। शब्द क्या बना? नायिका। कोई रटने वाली बात नहीं। ये जो मात्रा है वही तो इसमें आएगी। उसी प्रकार आगे बैठते देखो आप, इन दोनों को एक साथ करते हैं, 3 और 4 को। प्लस के पहले क्या आएगा? ओ। यहां प्लस के पहले क्या आएगा? ये औ। प्लस के बाद में
तो कैसे आप कोई भी स्वर हो, ये रहा कोई भी स्वर, प्लस के बाद में ये कोई स्वर। याद आया जब हमने स्वर संधि स्टार्ट की, मैंने क्या बोला था कि संधि इतनी साइंटिफिक है कि जब शुरुआत होगी तो प्लस के पहले अ होगा, प्लस के बाद में अ होगा, और जब अंत होगा तो प्लस के पहले औ होगा, प्लस के बाद में क्या होगा, औ होगा। आ रहा है कोई भी स्वर? अब औ ओ के बाद में कोई भी स्वर हो, ये रहा देखो आप इधर, ओ के बाद में कोई भी स्वर हो। अब मुझे बताओ ओ कैसे बनता है? तो कैसे आप, ओ तो बनता है अ प्लस ऊ से, बिल्कुल बनता है। ये अ अपने स्थान पर, ऊ के बाद में कोई असमान आता है तो क्या बनता है, वह। ये क्या बना इधर, अ, किसके स्थान पर, ओ के स्थान पर अ, और वह कैसा, अलंत। आने वाले स्वर की मात्रा इस वह में जुड़ेगी। अब दोनों के अपन जो शब्द है उनको साथ करेंगे, ठीक है। ये शब्द साथ में आते हैं कई बार, जो कंफ्यूज करते हैं। कैसे, यहां बात कर रहे हैं हम, प्लस के पहले क्या होगा, औ, प्लस के बाद में कोई भी स्वर हो। औ कैसे बनता है, अ प्लस ओ से, ये अ अपने स्थान पर। ओ कैसे बनता है वापस, अ प्लस ऊ से। तो अ और अ मिलकर क्या बनता है, आ, और ऊ के स्थान पर व। तो ये क्या बना इधर, आओ, किसके स्थान पर, औ के स्थान पर। वह कैसा होगा, अलंत, और आने वाले स्वर की मात्रा इस वह में जुड़ जाएगी। देखिए आप शब्द एक मैंने लिखा पो प्लस अन, और यहां लिखा मैंने पौ प्लस अन। बताओ क्या होगा, ओ है तो क्या होगा, अव, और औ है तो क्या होगा, आओ। बस ये ध्यान रखना, पवन और पावन, पो प्लस अन पावन मत कर देना, और पाउ प्लस अन पवन मत कर देना, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, पता नहीं चलता हमने को सही क्या होगा और गलत क्या होगा। तो ओ है औ होगा, औ है तो आओ होगा। यहाँ अपने आयत संधि पूरी होती है। अब इसके कुछ शब्द है, इन शब्दों को अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके साथ में बताऊँ आपको, हमने अपवाद की बात बीच में जानबूझ के नहीं की है। अपवाद को साइड में अलग से पढ़ेंगे पूरी संधि होने के बाद। केवल अपवाद नहीं, कुछ संधि के ऐसे एग्जाम्पल भी होंगे आगे, जैसे व्यंजन में आएंगे, विसर्ग में कुछ नियम आएंगे जिन्हें कि एक एक दो शब्द बनते हैं, तो उनके लिए नियम पढ़ना जरूरी नहीं है। उन शब्दों को अलग से ध्यान रखेंगे ताकि संधि अपना हमारे पढ़ने में आसानी रहे, थोड़ी सी सवाल गलत ना हो, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो अब इसके बाद अपन आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।